वीर्य की शक्ति जीवन का सार। ब्रह्मांड की अनंतता में जहां तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह नृत्य करते हैं, वहां एक अदृश्य ऊर्जा भी है जो जीवन को गति देती है। यह ऊर्जा है वीर्य। यह मात्र शारीरिक बल नहीं, अपितु जीवन का सार है, रचनात्मकता का स्रोत है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे वीर्यम बलम जीवितम कहा है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम वीर्य के रहस्यों को उजागर करें, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से इस दिव्य शक्ति को जागृत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो जीवन के मूल से जुड़ा है, वीर्य। यह कोई वर्जित विषय नहीं है, बल्कि यह तो जीवन का सार है, रचनात्मकता का स्रोत है। हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने जीवन को गहराई से जाना और समझा, वीर्य को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। हमारे प्राचीन वेद और पुराण वीर्य को जीवन का बीज बताते हैं। ऋग्वेद में तो यहां तक कहा गया है कि वीर्य की ऊर्जा ही शरीर में सातों धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का पोषण करती है। इसका दुरुपयोग करने से शरीर और मन दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म संयम का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि आत्म संयम ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है और वीर्य की रक्षा और पुनर्भरण यह आत्म संयम का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। वीर्य का महत्व सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास से भी जुड़ा है। जब वीर्य का संरक्षण और सही उपयोग होता है तो यह ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है और हमारे अंदर छिपी हुई क्षमताओं को जागृत करती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे अनेक ऋषि मुनियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने वीर्य की शक्ति को पहचाना और उसका उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी वीर्य की इस दिव्य शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। तो आइए इस यात्रा पर मेरे साथ चलें और वीर्य की शक्ति को अपने जीवन में उतारें। प्रिय मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने न केवल हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराया, बल्कि हमें स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने के लिए प्राकृतिक उपाय भी बताए। आयुर्वेद, जो जीवन का विज्ञान है, वीर्य की रक्षा और पुनर्भरण के लिए अनेक जड़ी बूटियां और दिनचर्या का वर्णन करता है। अश्वगंधा और शतावरी, ये दो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो शरीर में ओज और तेज को बढ़ाती हैं। रोज सुबह दूध के साथ इनका सेवन करने से वीर्य की वृद्धि होती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। सफेद मूसली और गोखरू भी वीर्यवर्धक औषधियां मानी जाती हैं। ये न केवल वीर्य की भरपाई करती हैं, बल्कि शरीर को ऊर्जा से भर देती हैं और कई तरह की कमजोरियों को दूर करती हैं। सात्विक भोजन वीर्य की वृद्धि के लिए अत्यंत लाभदायक माना गया है। घी, दूध, फल और सूखे मेवे वीर्यवर्धक माने गए हैं। इनका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। हमें ऐसे भोजन से बचना चाहिए जो वीर्य का नाश करते हैं, जैसे अधिक तला हुआ, मसालेदार, बासी और तामसिक भोजन। साथ ही अधिक चाय, कॉफी और शराब के सेवन से भी बचना चाहिए। तो मित्रों, आयुर्वेद हमें वीर्य की रक्षा और पुनर्भरण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारकर हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी ऊर्जावान बन सकते हैं। नमस्कार साधक बंधुओं, आज हम योग और प्राणायाम की उस दिव्य शक्ति के बारे में जानेंगे जो वीर्य को न केवल संरक्षित करती है, बल्कि उसे एक नई ऊंचाई भी प्रदान करती है। योग का अर्थ है योज, यानी जोड़ना। यह हमें हमारे शरीर, मन और आत्मा से जोड़ने का एक माध्यम है। प्राणायाम इस योग का ही एक अभिन्न अंग है। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ है नियंत्रण। प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी जीवन शक्ति को नियंत्रित करना सीखते हैं, उसे संचित करना सीखते हैं और उसे अपने शरीर और मन के लिए लाभदायक बनाना सीखते हैं। वीर्य भी इस प्राण शक्ति का ही एक रूप है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपने वीर्य को नियंत्रित करना सीखते हैं
उसे व्यर्थ नहीं जाने देते। इससे हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का संरक्षण होता है और हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अश्विनी मुद्रा और ब्रह्मचर्यासन 2 ऐसे आसन हैं जो वीर्य के संरक्षण और पुनर्भरण में सहायता करते हैं। इन आसनों को नियमित रूप से करने से वीर्य का नियंत्रण होता है और शरीर में ऊर्जा का संचार बना रहता है। योग और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को ऐसी स्थिति में ला सकते हैं जहां वीर्य का न केवल संरक्षण हो बल्कि उसका उपयोग हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हो। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है, हमें अपनी छिपी हुई क्षमताओं से परिचित कराती है। नमस्कार साधक बंधुओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हमें आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। यह विषय है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ शारीरिक संयम ही नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक साधना है। यह हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सिखाता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना सिखाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता है। ब्रह्मचर्य हमें यही सिखाता है कि हम अपनी इंद्रियों के गुलाम न बने बल्कि उनके स्वामी बने। जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती और हम उसका उपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे मन में शुद्धता आती है, एकाग्रता बढ़ती है और हम अपने लक्ष्य पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं और हम सही निर्णय ले पाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। जब हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देते तो वह ऊर्जा हमारे शरीर को मजबूत बनाने में लग जाती है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। ब्रह्मचर्य हमें एक स्वस्थ, ऊर्जावान और सफल जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें अपनी छिपी हुई क्षमताओं को जागृत करने और अपने जीवन को एक नया आयाम देने में मदद करता है। प्रिय मित्रों, अब तक हमने वीर्य की महत्ता, उसके संरक्षण के लिए आयुर्वेदिक और यौगिक उपायों और ब्रह्मचर्य के महत्व को समझा। अब सवाल यह उठता है कि इन उपायों को अपनाने के बाद हमें कितने दिनों में असर दिखाई देगा? कितने दिनों में हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया जोश महसूस कर पाएंगे? देखिए, यह कोई जादू नहीं है कि रातों रात ही सब कुछ बदल जाएगा। यह तो एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही इन उपायों का असर भी धीरे धीरे दिखाई देता है। यदि आप नियमित रूप से इन उपायों का पालन करते हैं, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाते हैं, तो आपको 21 से 40 दिनों में असर दिखने लगेगा। यह तो एक औसत समय है। किसी किसी को इससे जल्दी भी असर दिख सकता है और किसी किसी को थोड़ा समय भी लग सकता है। यह आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको ज्यादा फर्क नजर न आए, लेकिन निरंतरता बनाए रखें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर पहले से ज्यादा ऊर्जावान हो गया है। आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे, दिन भर थकान महसूस नहीं होगी और आप अपने कामों को ज्यादा मन से कर पाएंगे। तो मित्रों, देर किस बात की? आज से ही इन उपायों को अपने जीवन में उतारें और एक स्वस्थ, ऊर्जावान और सफल जीवन की शुरुआत करें। आज हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ जानकारी के लिए ही नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। वीर्य को व्यर्थ गंवाना आत्मघात करने के समान है। यह वह अमूल्य धन है जिसके द्वारा हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान दे सकते हैं। तो मित्रों, आज से ही इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएं। वीर्य केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं, यह ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का हिस्सा है। जय श्री हरि।